इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य पूज्यपाद देव विरचित सिद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में यह देशना का क्रम वीर शासन जयंती से चल रहा है। और यह देशना भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए सिद्ध प्रभु बनने तक की यह प्रक्रिया आपको इस सिद्ध भक्ति के माध्यम से बताई जा रही है। कल हमने ये चौथा छंद पढ़ा था, उसकी प्रथम 2 लाइन के विषय में कुछ आपको बताया था। आगे की 2 लाइनें और भी जानना है। ये छंद पढ़ कर के इस सिद्ध भगवान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जानन पश्यन् समस्तं सममनुपरतं संप्रतृप्यन्वितन्वन् धुन्वन्द्ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुसभं प्रीडयन्नीशभावम् कुर्वन् सर्वप्रजानां मपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवृत्तः। यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान ने जानते हुए देखते हुए समस्त पदार्थों को अपने आप में संतुष्ट रहते हुए, संतृप्त रहते हुए, अपने आप को तृप्त करते हुए और अपने ही अंतरंग में अपने विस्तार को प्राप्त करते हुए जो चारों ओर अज्ञान का ध्वांत है, अंधकार है, उसको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भगवान सिद्धों की बात है, लेकिन सिद्धों को पहले अरिहंत बनना होता है। अभी भी बहुत से लोग अरिहंत और सिद्धों के विषय में कंफ्यूज्ड रहते हैं। अभी भी इस सभा में कई लोगों से पूछा जाए कि भगवान महावीर स्वामी अरिहंत हैं कि सिद्ध हैं, तो अभी भी सही ढंग से बता नहीं पाएंगे। और ये कंफ्यूजन इसलिए आता है कि ज्यादातर लोग जब भगवान महावीर स्वामी की या किन्हीं भी तीर्थंकरों की पूजा करते हैं तो वे उनकी अरिहंत प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। मुझे जो समझ में आया है इस कंफ्यूजन का कारण वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भगवान जनेंद्र देव की पूजा करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं अरिहंत भगवान की पूजा करता हूं, तो अरिहंतों की जब पूजा कर रहा हूं तो ये सिद्ध हैं कि नहीं या ये कब होंगे। अभी तो भी लोगों को पक्का विश्वास नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी अभी अरिहंत हैं कि सिद्ध हैं।
जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन एक जनमानस के अंदर अभी भी ये विकल्प रहता है, ये भाव रहता है कि भगवान महावीर स्वामी हम अगर अरिहंत अवस्था में पूज रहे हैं तो वो अरिहंत ही हैं कि सिद्ध हो गए, और सिद्ध हो गए तो फिर हम उन्हें अरिहंत अवस्था में क्यों पूछते हैं? ये विचार आता है कि नहीं आता है? सबके मन में है। तो इस तरीके के भी कंफ्यूजन कुछ दूर हो जाने चाहिए। कल आपसे कहा था भगवान महावीर स्वामी अपनी आयु 72 वर्ष की जीते हुए उन्होंने 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 30 वर्ष की उनकी आयु शेष थी। जब उनकी आयु 30 वर्ष की शेष रही, वो 42 वर्ष के थे जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका समो शरण लगा। उस समय की दशा को अरिहंत दशा कहा जाता है। केवल ज्ञान के साथ में तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ में जो इस तरह से तीर्थंकर बनते हैं, उन्हें उस अरिहंत अवस्था में तीर्थंकर की दशा को समझाया जाता है, बताया जाता है। यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना अपने आप में अरिहंत दशा को प्राप्त कर लेना है। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब तक उनका शरीर रहेगा, जब तक उनकी आयु रहेगी, वो अपनी आयु पर्यंत तक जब तक इस शरीर के साथ रहेंगे तब तक वह अरिहंत अवस्था में ही कहलाएंगे। ये बात अच्छे ढंग से दिमाग में रख लो। जीवात्माएं अपनी उम्र के साथ जीती हैं संसार में, और हमारी धारणा में जब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं तो हम जो अपनी मिथ्या धारणाएं अनादिकाल के मिथ्यात्व के उदय से बनाए रखते हैं, तो उन्हीं धारणाओं के साथ में हम अपने अरिहंत और सिद्धों को भी देखते रहते हैं। लोगों के अंदर का वह मिथ्या भाव तब तक नहीं दूर हो पाता जब तक कि वह यह नहीं समझ लेते कि भगवान का स्वरूप ही अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप है, और अरिहंत और सिद्धों को समझ लेना ही भगवान को समझ लेना है। अभी तो मिथ्यात्व यहां तक भीतर काम करता है कि हम यहां पर अरिहंत और सिद्धों की चर्चा कर लेते हैं, अरिहंत सिद्ध के बारे में सुन लेते हैं, लेकिन अपने अंदर भगवान की धारणा वही बना करके रखते हैं कि भगवान एक ही है। भगवान अगर दुनिया बनाने वाला है तो भगवान ने ही, उन्हीं की कृपा से ये अरिहंत सिद्ध बनते हैं, और भगवान तो वास्तव में वही है जो सबकी रक्षा करने वाला है और कण कण में फैला हुआ है। ये धारणा भी साथ साथ चलती रहती है। इसलिए आप लोगों को समझना होगा कि अरिहंत सिद्ध ही परमात्मा है, अरिहंत सिद्ध ही भगवान है, और ये अरिहंत सिद्ध बनने की परंपरा अनादिकालीन परंपरा है। यह अरिहंत बनकर के सिद्ध बनना अनादिकाल से जीवों के द्वारा, संसारी जीवों के द्वारा होता आया है। और जब कोई जीव अरिहंत दशा को प्राप्त होता है तो वह अरिहंत तब तक ही कहलाएगा जब तक वह अपनी आयु के साथ, अपने शरीर के साथ जी रहा है। जितनी आयु में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जितनी आयु बची रह गई, अब उतनी बची हुई आयु में वह केवल ज्ञान के साथ उस शरीर में जब तक रहेगा, वह जीव तब तक अरिहंत परमात्मा कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जब उनकी आयु पूरी हो गई, शरीर छूटेगा, और जब शरीर छूटेगा, आयु पूर्ण हो जाएगी, तो उनकी आत्मा में प्रकट हुआ हुआ केवल ज्ञान वो कभी नहीं छूटेगा, वो हमेशा बना रहेगा। और आत्मा शरीर को छोड़ करके हमेशा के लिए मुक्त दशा को प्राप्त हो जाएगी। उसी दशा को हम सिद्ध अवस्था कहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? अच्छे ढंग से समझ लो। अभी भी सतना के लोगों को अरिहंत और सिद्धों का सही एक तरह से श्रद्धान या ज्ञान नहीं हुआ है ना? हमारे पास इन्हीं अरिहंत और सिद्धों के बारे में सही जानकारी लेने के लिए इतने प्रश्न आ चुके हैं। ये पन्ना भरा पड़ा, इसीलिए किन्हीं महोदय ने लिखा है कि महाराज, जब ये जीव को संसार दशा में सिद्ध अवस्था क्या प्राप्त हो जाती है, और महावीर भगवान अगर तीर्थंकर बन गए
तो उनके तीर्थंकर होने पर, अरिहंत होने पर वह अभी उन्हें सिद्ध दशा कुछ प्राप्त हुई कि नहीं हुई, इस तरह के प्रश्न ही यहां पर आकर के मेरे पास रखे हुए हैं। समझ आ रहा है? और ये प्रश्न किन्हीं विदेशी लोगों ने नहीं दिए हैं, ये आपकी समाज के ही किन्हीं महानुभाव के प्रश्न है। शायद उनके इन प्रश्नों से ही सभी का समाधान हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी खुली दृष्टि कहलाती है। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का संदेह है तो उस संदेह को हम गुरु से दूर कर लें, और जब हमारा संदेह दूर होगा तो उन जैसा संदेह रखने वाले अनेक लोगों के अंदर का भी संदेह उसी के माध्यम से दूर हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी अब वर्तमान में किस अवस्था में होंगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, इतना सुनने के बाद में, जब वह अपनी उम्र को उसी समय पूर्ण कर गए और उसी उम्र में, उसी जन्म में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और वह केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर किसी जीव का जन्म मरण नहीं होता, वह आत्मा फिर हमेशा के लिए उस शरीर को छोड़कर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेती है और वह मुक्त हो जाती है, तो उसी को हम सिद्ध परमात्मा कहते हैं। और वही परमात्मा अनंत काल तक उसी स्थिति में बने रहते हैं, उन्हीं को हम शुद्ध आत्माएं कहा करते हैं। यानी चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, चाहे उनके बीच में होने वाले करोड़ों करोड़ों असंख्य और मुनि महाराज हों जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, वे सभी कहां हैं? सिद्ध अवस्था में। भगवान महावीर स्वामी अभी वर्तमान में अरिहंत हैं कि सिद्ध हैं? क्या कहोगे? सिद्ध हैं। फिर हम उन्हें अरिहंत मान करके पूछते क्यों हैं? ये एक प्रश्न आ जाता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करने के लिए उनका कुछ स्वरूप तो हमारे सामने होना चाहिए। अगर हम अमूर्त आत्मा की पूजा करेंगे तो कैसे कर पाएंगे बताओ? जो सिद्ध बन गए वो शरीर से रहित हो गए, जिनका कोई शरीर नहीं रहा, कोई आकृति नहीं रही, अब वो केवल शुद्ध आत्मा बन गए, तो शुद्ध आत्मा को हम कैसे पूजा करेंगे? उनकी पूजा कैसे होगी? शुद्ध आत्मा को हम कैसे दिखा पाएंगे? या तो उसके दिखाने का वही तरीका होगा जैसे प्राचीन काल में कुछ ऐसे फ्रेम चला करते थे, सिद्धों के फ्रेम, नहीं समझे? आज भी कहीं कहीं मंदिरों में रखे होंगे। वो खड़ी अवस्था में एक कटिंग हो जाती है, बीच में पूरा होल रहता है और वो आगे चारों तरफ बाउंड्री हो जाती है। ऐसे वो सिद्ध भगवान की आकृति दिखाने के लिए भी कुछ फ्रेम, सिद्धों की यह कटिंग कहीं ना कहीं मंदिरों में मिल जाती है। अब उसमें आपको सिद्ध देखना है तो सिद्ध कहां दिखाई देंगे आपको पता है? आप उसे सिद्ध की प्रतिमा कहेंगे क्या? लोग उसे सिद्ध की प्रतिमा मानते हैं। क्या वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है? वो तो केवल एक आउटर लाइन के साथ में उनका शेप कटिंग की गई है, और जो कटिंग करने के बाद में बीच में जो होलनेस है, जहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, देखा जाए तो एक्चुअली सिद्ध वो है। नहीं समझ आया? अब आप पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे? आपको वह होल में कुछ दिखाई देगा क्या? आप जब भी पूजा करने बैठेंगे तो आपकी दृष्टि टिकेगी बाउंड्री पर, उस आउटलाइन पर, और उन्हीं को देख करके आप सोचेंगे ये सिद्ध भगवान है, जबकि वो सिद्ध नहीं है। सिद्ध कौन है? जो अंदर जो कटिंग होने के बाद में जो जिस शेप में वो होल दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, उसका नाम है सिद्ध। लेकिन उस सिद्ध में भी वहां कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल खोखला आकाश है, खोल है, वो कुछ नहीं है वो। तो सिद्ध की प्रतिमा में आप सिद्ध के दर्शन कैसे करेंगे? एक इमेजिन कर पाएंगे, हाँ सिद्ध ऐसे होते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है, वो बिल्कुल जो है अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनकी बॉडी नहीं होती है। इसलिए उन सिद्ध भगवान की आत्मा की इस तरह की शेप को इमेजिन करके हम उन सिद्ध भगवान का थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं या उस तरफ अपनी बुद्धि ले जा सकते हैं। लेकिन वो सिद्ध तो है ही नहीं है।
उन कटिंग वाली प्रतिमाओं की या उन शेप वाली, उन मेटल की बनी हुई चीजों की कोई प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। इसलिए शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसी सिद्ध आकृतियों का सिद्ध प्रतिमाओं के रूप में कभी कोई वर्णन नहीं मिलता है। ये सिद्ध प्रतिमाएं नहीं है, ये सिद्ध की आकृतियां हैं। समझ में आ रहा है? आकृतियां पूजी नहीं जाती हैं। आकृतियां केवल एक ध्यान रखने योग्य चीजें होती हैं जिससे कि हम कुछ इमेजिन कर सकें। पूजनीयता जो आती है, पूजने वाली जो चीजें होती हैं, वो आचार्यों ने कहा जिन बिंब, प्रतिमाएं किसकी होंगी? तो वह एक बिंब के रूप में होंगी तो वो प्रतिमा होंगी। और प्रतिमाएं अगर हैं तो वह प्रतिमाएं अरिहंत की भी हो सकती हैं, सिद्ध की भी हो सकती हैं। लेकिन आपको सिद्धों की भी अगर प्रतिमा सामने रख देंगे और आप दर्शन करेंगे तो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा कि ये अरिहंत की हैं कि ये सिद्ध की प्रतिमाएं हैं, क्योंकि बिंब तो दोनों दिखाई देंगे। और फिर आपके लिए कंफ्यूजन आ जाएगा कि जब सिद्ध भगवान भी ऐसे ही हैं, अरिहंत भगवान भी ऐसे ही हैं, तो फिर आप एक और कंफ्यूजन, एक और डाउट अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे कि भाई सिद्ध भगवान भी ऐसे ही शरीर सहित हुआ करते होंगे, उनके भी कान नाक सब दिखाई देते होंगे। तो फिर आपके अंदर एक और डाउट आ जाएगा कि भाई सिद्ध भगवान का भी ये सब कान नाक है और अरिहंत के भी हैं, तो फिर अरिहंत सिद्ध में क्या अंतर हुआ? एक और आपके अंदर दिक्कत पैदा हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसलिए मंदिरों में जब भी प्रतिमाएं बनती हैं तो वो सिद्ध भगवान की ना बन करके किसकी बनती हैं? अरिहंत भगवान की। कहने में आता है कि ये अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं, अरिहंत भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान की ही पूजा हम कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिमा या बिंब या शरीर की जो आकृति होगी वो अरिहंतों की तो बन सकती है, सिद्धों की नहीं बन सकती। और जो आकृति बना दी जाती है वो पूजा के योग्य नहीं होती है। अब आप सिद्धों की पूजा कैसे करोगे? इसलिए सिद्धों की पूजा आज वर्तमान में इन प्रतिमाओं के माध्यम से नहीं होती है। हम इन प्रतिमाओं में भी सिद्ध भगवान देखें, और वो तब देख सकते जब हमें पता हो ये प्रतिमाएं देखा जाए तो पंच कल्याणकों से मंत्रित हैं। कोई भी प्रतिमाएं होती हैं उनके कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक होते हैं। तो 5 कल्याणकों में पंचम कल्याणक जो है वो मोक्ष कल्याणक हुआ। वो भी किसमें हुआ? वो भी उन्हीं प्रतिमा में हुआ। तो प्रतिमा में वह मोक्ष कल्याणक भी है, प्रतिमा में सिद्धत्व भी है। वो तब आपको दिखाई देगा जब आपको जानकारी हो एक्चुअली में हम जो रूप देख रहे हैं वो तो एक तरह से अरिहंत का है, लेकिन वर्तमान में हम जिन्हें भगवान कह रहे हैं वो सिद्ध बन चुके हैं। और उन सिद्धों की आकृति अगर हम देखना चाहेंगे तो वो इसी रूप में है जैसी हमें यहां प्रतिमा में दिखाई जा रही है। तो आपको उस प्रतिमा में अरिहंत भी दिखाई देंगे, सिद्ध भी दिखाई देंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये अरिहंत भगवान की प्रतिमा होते हुए भी इनके अंतरंग का आत्म तत्व अगर हम अपने मन में इमेजिन करेंगे तो वो सिद्ध रूप में ही है। इसलिए वो प्रतिमाएं पंच कल्याणकों से प्रतिष्ठित कहलाती हैं। उनमें आप जो भी कल्याणक देखना चाहें वो आपको दिखाई दे जाएगा। प्रतिमा एक है, देखने की दृष्टि आपकी अलग अलग समय पर हो सकती है। इसलिए प्रतिमाओं की पूजा करने का मतलब हो जाता है अरिहंत की पूजा करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में भी अभी वर्धमान भगवान अरिहंत हैं, ऋषभ देव अरिहंत हैं, संभवनाथ भगवान अरिहंत हैं। भगवान अरिहंत अभी नहीं है। अरिहंत दशा को छोड़ करके वो सभी सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए जितने भी तीर्थंकरों की आत्माएं हैं वो सभी कैसी अवस्था में हैं? सिद्ध अवस्था में। पूजा हम उनकी
पंच कल्याणकों के साथ करते हैं, अरिहंत अवस्था के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हीं की पूजा संभव है। सिद्ध आत्माओं की पूजा हम केवल भगवान की भक्ति करके कर सकते हैं, या सिद्ध भगवान के लक्षणों को, उनके गुणों को ध्यान में रख करके कर सकते हैं। सिद्ध चक्र विधान कर लेते हो आप, सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण करके ही वो सिद्धों का स्मरण किया जा सकता है। अन्यथा आप उस विधान में भी देखेंगे कि सिद्धों के गुणगान तो कम होते हैं, उसमें भी भगवान के 1008 नाम, सहस्त्र नाम वगैरह सब होता है ना, सबकी पूजा होती है। तो ये सब 1008 नाम किनके कहे जाएं, अरिहंतों के कि सिद्धों के? रिद्धियों की भी, उसमें रिद्धिधारी मुनि महाराजों की भी पूजा हो जाती है, उसमें गणधरों की रिद्धियों का भी वर्णन आ जाता है। लेकिन विधान क्या कहलाता है? सिद्ध चक्र विधान। कोई टोटली आप सिद्धों की आराधना तो नहीं करते रहते, उसमें सब कुछ आपके लिए मिल जाता है, लेकिन आपकी दृष्टि में यह होना चाहिए कि अरिहंत और सिद्धों के भीतरी आत्मिक गुणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय से सुशोभित आत्मा का अर्चन, पूजन, वंदन कर रहे हैं। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी विधान करते हुए भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो आपको हमेशा पूजा में कंफ्यूजन होते रहेंगे, हम किन की पूजा कर रहे हैं, अरिहंतों की कि सिद्धों की। समझ आ रहा है? तो पूजा आप किसी की भी कर लो, उन्हीं जिन बिंबों के सामने, चाहे आप अरिहंत की पूजा कर लो, चाहे आप सिद्ध की पूजा कर लो, और उन्हीं जिन बिंबों के सामने रखते हुए आप सिद्धों को भी अपने ध्यान में ध्यालो, चाहे अरिहंतों को ध्यालो। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि जिस आत्मा ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, अब उस आत्मा को कभी भी शरीर सहित दशा प्राप्त नहीं होगी। एक बार जो आत्मा भगवान आत्मा बन गया, वह अब कभी भी संसार में पुनः शरीर अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। ये बात अपने दिमाग में रख करके ही आप ये ध्यान में रख पाओगे कि जो भी आत्माएं एक बार सिद्ध बन जाती हैं, वह पुनः फिर संसार में नहीं आती हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में जन्म जन्मांतरों का मिथ्यात्व बैठा रहता है, तो हम दिमाग से ये भी सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी वो भगवान फिर अवतार ले लेते होंगे, फिर वो अरिहंत बन जाते होंगे, फिर कभी वह धरती पर आ जाते होंगे। इसलिए सिद्ध भगवान की पूजा करते हुए ये ध्यान में रखो कि कोई भी अवतारवाद जैन दर्शन में नहीं बताया गया। अवतर 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 ये तो कहा जाता है, जब हम भगवान को अपने हृदय में बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? अवतर अवतर माने क्या करो? आ जाओ आ जाओ, उतर आओ उतर आओ। कहां से? ऊपर से, सिद्ध शिला से। कहां से उतारते हो? अपने भावों में हम उन्हें ठोने पर उतार लेते हैं, हृदय पर उतार लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में भगवान उतर आते हैं? जब हम अपने भावों से ठोने पर अवतर अवतर कर लेते हैं, उतार लेते हैं, हम अपने हृदय में भी उतार लेते हैं, हम अपने शरीर में भी उतार लेते हैं, हम अपनी हथेलियों पे भी उतार लेते हैं। नहीं समझ आया? जब आपको अरहम योग की पंच मुद्राएं सिखाई जाती हैं, सिखाई जाएंगी, सीखना है, जल्दी आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखो। तो उसमें एक सिद्ध मुद्रा भी आती है, पंच परमेष्टि की पंच मुद्राओं में एक सिद्ध मुद्रा भी आती है। और वह सिद्ध मुद्रा जब हम बनाते हैं तो उसमें आकृति हमारी हथेलियों की ऐसी बन जाती है सिद्ध शिला की आकृति हो। ये जो अपनी बीच की जो हृदय रेखा होती है, दोनों हृदय रेखाएं जब मिल जाती हैं तो आगे इस तरह से सिद्ध शिला की आकृति बन जाती है? हाँ, सामने पोस्टर लगे हैं। और इस सिद्ध शिला की आकृति बनाते हुए इसी तरह से हमें ये भाव पूजा करना है। ये एक तरह की क्या है? भाव पूजा। जानते हो भाव पूजा कैसी होती है? इसी तरह से की जाती भाव पूजा। सिद्ध भगवान को स्मरण करना, उनकी ऊर्जा हमारे हाथों पर आ रही है, हमारे हाथों में अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं, हमारे हाथ ही सिद्ध शिला है। और अरहम का ध्यान स्मरण करते हुए, चूंकि अरहम उनका नाम है, अनंत सिद्धों का नाम क्या है? अरहम उनका नाम है।
अरहम नाम से हम उन्हें बुलाएं, पुकारें, अपने हाथों में रख करके और अपने हृदय में उनका स्मरण करें। इसका नाम है भाव पूजा। ये आपको अरहम ध्यान योग से भाव पूजा कराई जाती है। समझ में आ रहा है? आप केवल द्रव्य पूजा ही नहीं करते हैं, द्रव्य पूजा तो आप हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन भाव पूजा आप करेंगे तो कैसे करेंगे? इन्हीं प्रकार के भावों से करेंगे। और ये भावों में आप कम टिकते हो। पूजा के भाव में तो आप 512 और 1234 सब अर्घ चढ़ा लोगे, न जाने कितने कितने 1156 1256 कितने होते हैं, सब अर्घ चढ़ा लोगे। लेकिन ओम अरहम के माध्यम से या अरहम अरहम के माध्यम से अपने मन में सिद्धों का स्मरण 108 बार भी नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? माने आपका मन किस में लगता है? भीतरी भावों में नहीं लगता है, भाव पूजा में नहीं लगता है, आपका मन द्रव्य पूजा में लगता है। स्वाहा सुबह 6 बजे से बिठा करके दोपहर 2 बजे तक स्वाहा करवा लो आपसे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि केवल आधे घंटे सिर्फ आप अरहम का स्मरण करो, अरहम 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 या ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, सिर्फ आधा घंटे ओम अरहम नमः का जाप करो, देख लेना आपका मन कितना बनता है जाप करने का। आपका मन भावों से कम लगता है। भावों की प्रक्रिया, भावों को सुधारना, भावों से पूजा करना, भावों से हृदय में भगवान को बुलाना, उनकी एनर्जी को अपनी एनर्जी में महसूस करना, ये सब आपके अंदर बहुत कम हो पाता है। द्रव्य सामग्री को इधर से उधर करने में तो खूब मन लग जाता है। और ये जब हमारा मन इस तरह से खुद में अपने आप बिना किसी आलम्बन के लगने लगता है, इसी को आचार्यों ने भाव पूजा कहा है। पढ़ लेना कभी आचार्य सोमदेव सूरी का यशस तिलक चंपू, उसमें आपको मिल जाएगा भाव पूजा किसे कहते हैं। इसी पद के ध्यान को, मंत्र की जाप को वो भाव पूजा कहते हैं। और ये श्रावकों के लिए करने को कहा गया है। लेकिन हर चीज का एक पैटर्न बस बन गया, तो उस पैटर्न से कोई भी हटना नहीं चाहता। कोई भी अपना समय उस पैटर्न से हट करके दूसरे पैटर्न में लगाना नहीं चाहता। बस जो सेट हो गया है माइंड में, बस उसी से चलना है हमें। माइंड सेट है सबका, बस यही पूजा पढ़ना है, यही विनय पाठ पढ़ना है। जैसे कि इस विनय पाठ से पहले कभी पूजा ही नहीं होती थी, वही स्वस्ति पाठ पढ़ना है, वही विनय पाठ पढ़ना है। वह विनय पाठ अभी देखा जाए तो पंडित नाथुराम जी का है ना, उसमें लास्ट में बोलते हैं वो। उससे पहले कौन सा विनय पाठ पढ़ा जाता था? उससे पहले कौन सी पूजा की पद्धति होती थी? अब वो बन गया पैटर्न, तो बस वही पैटर्न चलेगा। अगर कोई बिना विनय पाठ के पूजा करने लग जाए, अरे तूने विनय पाठ तो पढ़ा ही नहीं, हल्ला करने लग जाए, पंडित जी की बिल्कुल कान पकड़ ले। बताओ पंडित, ऐसा होता है कि नहीं? बिना विनय पाठ के अगर आप पूजा करना शुरू कर दो तो लोग आपसे चिल्लाने लग जाए, पूजा अधूरी है, स्वस्ति पाठ पढ़ा ही नहीं, आप सीधे सीधे भगवान की पूजा करने लग गए। आखिर ये पैटर्न बनाए किसने? क्या ये आचार्यों के बने हुए पैटर्न हैं? क्या ये पुराने काल से चले आ रहे पैटर्न हैं? ये कहां के बने हुए पैटर्न हैं? सुन रहे हो? मैं पूजा का कोई खंडन नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपके जो बने हुए पैटर्न पर जो आप चल रहे हो उसकी कोई मैं आलोचना कर रहा हूं। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करना आपको यही है। लेकिन आपको सुनना भी यह है, समझना भी यह है कि हम कहीं केवल द्रव्यों में ही या किसी तरह के पैटर्नों में ही उलझ करके अपनी पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें कोई भावों में दूसरी चीज भी करनी चाहिए। अवतर अवतर की क्रिया तो सेकंडों में हो जाती है, अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, और फिर बाद में पूजा की क्रिया लंबी चलती रहती है। जबकि यह अवतर अवतर की क्रिया ही प्रमुख है, इसके बिना आपकी कोई पूजा नहीं है। यही भाव पूजा का एक प्रारूप है, और यहां से भाव पूजा शुरू होती है, बाद में फिर सब द्रव्य पूजा चलने लग जाती है। इसी भाव पूजा को आगे बनाए रखने के लिए आचार्य कहते हैं जाप करो, ध्यान करो। पदस्थ ध्यान गृहस्थ श्रावकों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। मंत्रों का ध्यान, नमोकार मंत्र का ध्यान करना श्रावकों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। ये नमोकार मंत्र के अक्षरों का ध्यान करना, एक एक अक्षर को बीजाक्षर कहा गया है।
चण मो री हन ताड़म, एक एक अक्षर भी अपने आप में शक्तिमान है। इन्हीं अक्षरों का ये संक्षिप्त रूप ओम अरहम ह्रीम, ये संक्षिप्त बीजाक्षर हैं। ये इनके ध्यान करने से हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य उत्पन्न होता है, हमारी भावनाएं वास्तव में उन पंच परमेष्ठियों की शक्ति से जुड़ती हैं। यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये एक शब्द आया जानन पश्यन, सुन रहे हो क्या लिखा है? जानन पश्यन। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। आदमी के अंदर बदलाव लाने के लिए, उसे थोड़ा अकेला रहने के लिए हमने एक योजना बनाई है। पता है आपको, आने वाले दिनों में इसी सतना में 17 अगस्त से 5 दिनों के लिए एक स्वात्म साधना शिविर लग रहा है। वो किस लिए लग रहा है? वो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स, योर लाइफ। आपके जीवन में जो चेंज नहीं आते हैं वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप अपने आप को कभी अकेला नहीं रख पाते हैं, और आपके घर वाले आपको अकेला रहने नहीं देते हैं। वो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। कहते रहेंगे कि बच्चे में चेंज आ जाए, लेकिन अगर हम कहें बच्चे को एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ जाओ तो नहीं छोड़ेंगे, और डॉक्टर के पास पागल खाने में 10 दिन कहेंगे छोड़ दो तो छोड़ देंगे। ये मोही लोगों की बात होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपनी बहुओं के अंदर एक नई एनर्जी लाना हो, उन्हें कुछ अपने कैरियर में अच्छी एनर्जी से भरने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना हो, तो उन्हें ऐसे स्वात्म साधना शिविरों में भेजने की कोशिश करो। ये उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनका अभी कैरियर बना नहीं है और जो अपने कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह से अपने आप में किसी रूप में डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या उनके सामने कोई डिसीजन मेकिंग थॉट्स नहीं आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर होता है, जिसके माध्यम से वो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने लग जाते हैं और उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लग जाता है। 5 दिन के बाद में उन्हें खुद इंट्यूशन होने लग जाता है कि मुझे अब किस लाइन पर जाना है, और उनके सामने जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बाधक कारण होते हैं, वो सब उनके सामने से हट जाते हैं और उनका रास्ता बिल्कुल सही हो जाता है। टोटल डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रिया है, ये 5 दिन का स्वात्म साधना शिविर आपके सामने एक वरदान बन के आ रहा है, एक अवसर आ रहा है, चांस आ रहा है। समझ पा रहे हो? बूढ़े बाड़े मत आ जाना, बस जो पूजा करते करते थक गए हैं, बोले अब कहाँ कहना है, चलो 5 दिन आराम करेंगे, वहां बैठ के खाएंगे छुट्टी फ्री की, बोले नहीं चाहिए अपने को। समझ आ रहा है? परिवर्तन जिनमें संभव हो उनको भेजना। बुढ़ापे में अब कोई परिवर्तन संभव, सासू जी में अब कोई परिवर्तन संभव, परिवर्तन बहू में संभव है। बहू विवेकवान बन सकती है, बहू अपने आप को चेंज कर सकती है, सासू कभी चेंज, बुरा मत मानना, कोई चेंज होने की भी एक एज होती है। तो जब तक आप अकेले रहने का भाव नहीं बनाएंगे, जब तक आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके भीतर का जो अतिशय है, भीतर का जो आपके अंदर सुख है, वो आपको कभी फील नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा उसी इंद्रिय सुख में पड़े रहेंगे। इसलिए 5 दिन नो मोबाइल, नो वाइफ, क्या समझ में आ रहा है? नो हाउस, नो बिजनेस, नो फ्रेंड्स, टोटली आई एम अलोन।
ओनली आई एम, फीलिंग ऑफ माई सेल्फ एंड नथिंग। इसका नाम है स्वात्म साधना शिविर। इतनी हिम्मत जो करेगा उसे कुछ मिलेगा, क्योंकि बिना हिम्मत किए कुछ भी मिलता नहीं है। हिम्मत करो, सब मिलेगा। अगर आपके जीवन में रिस्क लेने की आपके अंदर हिम्मत आएगी तो इसी तरह की चीजों को अटेंड करने से आएगी। आप 5 दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल एकाकी छोड़ दो, फिर आप देखो आपके अंदर क्या चेंज आते हैं। आप अपने बच्चों को डिप्रेशन से दूर करने के लिए या टेंशन से दूर करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाई तो खिलाएंगे, लेकिन कभी आप उन्हें भीतर से एनर्जी देने के लिए, पावर देने के लिए जो मेडिटेशन होते हैं, योगा होते हैं, अच्छे मोटिवेशन उनके सामने जो स्पीच होती हैं, उन्हें कभी नहीं सुनवाएंगे। जबकि सबसे ज्यादा इन सब चीजों से जो लाभ होता है वो लाभ किसी दुनिया की दवाइयों से नहीं होता है। इसलिए आज के समय में इन चीजों की बहुत जरूरत है, और जो लोग इन चीजों को अपने अंदर अपनाते हैं उनके आप फिर एक्सपीरियंस सुनना। कैसे कैसे लोग पिछली साल आए थे, वो 10 दिन का था, लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ उसमें रियायत करके इसे केवल 5 दिन का रखा गया है। पहले वो 10 दिन का हुआ था, वो 10 लक्षण के दिनों में हुआ था, क्योंकि उस समय पर हमें फिर 2-2 ड्यूटी देनी पड़ती है, 2-2 जगह अटेंड करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा होती है, इसलिए हमने उसको पहले करने का सोचा है। तो जो लोग 10 दिन के इंतजार में बैठे हैं 10 लक्षण के दिनों में, वो पहले से अपनी सीट यहाँ पर रिजर्व करा लें। 5 दिन के उनके लिए मौके हैं। यहाँ पर सीटें भी थोड़ी हैं, क्योंकि जगह भी यहाँ पर थोड़ी है, लेकिन है बढ़िया। पहले की तरह आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बढ़िया जगह मिलेगी, लेकिन अच्छे लोगों के लिए अच्छी जगह थोड़ी भी अच्छी होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।